हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का फضل है और आप जैसे नेक बंदों की दुआएं हैं। अच्छा तो भाईजान आपका नाम क्या है? भाईजान मेरा नाम मोहम्मद रेहान खान है। अच्छा तो रेहान भाई आप करते क्या हैं? भाईजान मैं अभी दुनियावी तालीम हासिल कर रहा हूँ और टाइम मिलता है तो दीनी तालीम भी हासिल करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा तो रेहान भाई आप रहते कहाँ हैं? भाईजान मैं रज़न बाजार लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा तो रेहान भाई मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ जो आसमान और ज़मीन के हैं। क्या आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछ सकता हूँ? जी जी, अगर मुझे इल्म होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अच्छा तो बताइए सबसे पहले ज़मीन का कौन सा हिस्सा बना? सबसे पहले ज़मीन का वो हिस्सा बना जहाँ खाना काबा है, जिसे अल्लाह ताला ने ज़मीन की पैदाइश से 2000 साल पहले बनाया और फिर वहीं से सारी ज़मीन फैलाई गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा तो अब बताइए ज़मीन का वह कौन सा हिस्सा है जो सारी ज़मीन से अफजल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदार पाक यानी ज़मीन का वो हिस्सा जो आपके जिस्म अनवर से मिला हुआ है, खाना काबा बल्कि अर्श आज़म से भी अफजल है। अच्छा तो बताइए ज़मीन और आसमान में पहले कौन पैदा हुआ? ज़मीन और आसमान में पहले ज़मीन पैदा हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़मीन और आसमान के में कितना फासला है? ज़मीन और आसमान के बीच ज़मीन और आसमान में कौन अफजल है? ज़मीन अफजल है, क्योंकि आसमान अगरचे फरिश्तों के रहने की जगह है और ज़मीन गुनाहों की जगह नहीं, लेकिन हज़रत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम खुसूसन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन यानी ठहरने की जगह और दफन होने की जगह है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा तो रेहान भाई अब बताइए ज़मीन के तबक़ात कितने हैं? ज़मीन के तबक़ात 7 हैं। क्या इन तबक़ात के दरमियान फासला है? नहीं, बल्कि बाज़ के ऊपर है, उनके दरमियान कोई खला नहीं है। इन हर तबके के मोटाई कितनी है? हर तबके की मोटाई 500 वर्ष की है। ज़मीन का फैलाव कितना है? कुल रूह ज़मीन का फैलाव 500 साल की दूरी है, जिसके 3 हिस्सों में पानी है और 190 हिस्सों में याजूज माजूज आबाद है। बाकी रह गए 10 हिस्से, जिनके 7 हिस्सों में हबशी लोग आबाद हैं और बाकी 3 हिस्सों में मखलूक आबाद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या ज़मीन मुतहर्रिक यानी हरकत करने वाली है? नहीं, ज़मीन और आसमान दोनों साकिर हैं, यानी ज़मीन और आसमान दोनों जमे हुए हैं, अलबत्ता सितारे मुतहर्रिक हैं। क्या ज़मीन में ज़लज़ला कैसा है? जब ज़मीन पर कसरत के साथ गुनाह होने लगते हैं तो अल्लाह ताला अपने गाफिल बंदों को आगाह करने के लिए फरिश्तों को हरकत देने का हुक्म देता है, तो फरिश्ते तेज और ताकतवर हवा ज़मीन में दाखिल कर देते हैं, जिसकी हरकत से ज़मीन हिलने लगती है और हम सब उसी को ज़लज़ला कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे और बहुत खूबसूरती से आपने उन सवालों का जवाब दिया। तो भाईजान कुछ मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। भाईजान पहले आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अयान खान है। तो अयान भाई आप करते क्या हैं? मैं अभी तो दुनियावी तालीम हासिल करता हूँ और जब वक्त मिलता है तो दीनी तालीम भी हासिल करता हूँ। तो भाईजान आपने मुझसे इतने सवाल पूछे, कुछ सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? पूछिए। भाईजान ये बताइए कि आसमान कितने हैं? आसमान 7 हैं। उनके ऊपर क्या है? उनके ऊपर कुर्सी और कुर्सी के ऊपर अर्श आज़म। क्या हर 2 आसमान के दरमियान फासला है या आसमान एक दूसरे से मिले हुए हैं? नहीं, एक दूसरे से अलहदा है और हर एक के दरमियान 500 बरस की दूरी का फासला है। हर आसमान की मोटाई कितनी है? हर आसमान की मोटाई 500 बरस की दूरी है। ज़मीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है? ज़मीन और आसमान के दरमियान 500 बरस की दूरी का फासला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बताइए कि बिजली क्या चीज़ है? अल्लाह ताला ने बादलों के जलाने पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया जिसका नाम रैद है। उसका कद बहुत छोटा है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा कोड़ा है। जब वह कोड़ा बादलों को मारता है तो उसकी तरी से आग जलती है, उस आग को बिजली कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बताइए कि ज़मीन की तरह आसमान पर भी रात होती है? नहीं, रात का आना ज़मीन वालों के साथ खास है। क्या सातों आसमान नाम और बनावट के एतबार से मुख्तलिफ हैं? हाँ मुख्तलिफ हैं। पहले आसमान का नाम सकी है जो सिर्फ का है। दूसरे का नाम अरकलून है जो सफेद चांदी का है। तीसरे का नाम कैदून है जो सुर्ख याकूत का है। चौथे का नाम माउन है जो सफेद मोतियों का है। पांचवे का नाम वबका है जो सुर्ख सोने का है। छठे का नाम वफना है जो जर्द याकूत का है। सातवें का नाम अरूबा है जो नूर से चमक रहा है।
माशाल्लाह। आयन भाई ये बताइए कि आसमान मुतहरिक यानी हिलने वाला है? नहीं, आसमान व जमीन दोनों साकिन ठहरे हुए हैं, उनमें से कोई भी मुतहरिक नहीं है यानी हिलने वाला नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयन भाई मैं अपने सवालात को यहीं पर खत्म करता हूँ। मुझे आसमान के बारे में इल्म नहीं था, आपने इतनी खूबसूरती से जवाब दिया कि मुझे इल्म माशाल्लाह हो गया है। मुझे भी जो इल्म नहीं था उसका इल्म हासिल हुआ है। अगर भाईजान जिंदगी है तो दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।